मार्च की सेलिब्रेशन में हम लोग सबसे पहले यहाँ हमारे बिष्टुपुर के ऐतिहासिक चर्च यानी कि सेंट जॉर्ज चर्च पर आए हैं। और बता दें यहाँ पर लाइटिंग का जो डेकोरेशन है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है, बड़ा ही खूबसूरत है। और मुझे याद है हमने जब पहली बार पिछले साल यहाँ का दौरा किया था तो हमें वो बड़ा ही मज़ेदार लगा था, और इस बार भी उसका जो अंदाज़ है कुछ बड़ा ही ज़बरदस्त है, शानदार है और बड़ा ही भव्य है। और आप लोग देख सकते हैं इस वक्त इस 3 मार्च के सेलिब्रेशन में बहुत सारे फैमिली वाले लोग भी आ रहे हैं। तो मेरे बैक साइड में बहुत सारे लोग हैं और जो नज़ारा है वो बड़ा ही खूबसूरत है। वाह, 2022 का जो सेलिब्रेशन है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। और हमारा जमशेदपुर के बिष्टुपुर क्षेत्र के टाटा स्टील गेस्ट हाउस के ठीक बगल में एक स्कूल है, स्कूल ऑफ होप। ठीक उसी के पीछे में एक गार्डन है, छोटा सा गार्डन है, और वहाँ पर जो लाइटिंग का जो डेकोरेशन है वो बड़ा ही दिलकश है। तो आप लोगों को दिखाते हैं। और बता दें पिछले बार भी यानी कि प्रीवियस ईयर इन 2021 में भी इस गार्डन को खासा बहुत ही भव्य तरीके से सजाया गया था। और इस बार भी यहाँ इस गार्डन में लाइटिंग के जो डेकोरेशन है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। आप लोगों को देखकर कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताइए, और एक छोटा सा मोहब्बत का सबूत दीजिए। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा और जो नज़ारा है उसका लुत्फ़ लेते रहिए। वाह, इट्स ब्यूटीफुल। मुझे लगता है ये किसी दुल्हन का सेहरा है। 3 मार्च की सेलिब्रेशन में इस वक्त हम लोग घूमते घूमते टाटा स्टील गेस्ट हाउस के ठीक बगल पर आए हैं। और बता दूं यहाँ पर जो डेकोरेशन किया गया है वो बड़ा ही दिलकश है, बड़ा ही ज़बरदस्त है। और यही रीज़न है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो विजिटर्स हैं वो मैक्सिमम है। और आज ये 3 मार्च है
तो उसके उपलक्ष्य में जो लोग हैं घर से बाहर निकल रहे हैं, और जैसा कि अंदेशा था कि लोग घर से बाहर निकलेंगे, एंड फाइनली ऐसा ही हुआ। बाद बाकी जो लाइटिंग का जो नज़ारा है वो बहुत ही ख़ास है, अलग है, उसका जो अंदाज़ है बिल्कुल नया है। तो इस जर्नी का हमारे साथ मज़ा लीजिए, और ये जो डेकोरेशन है, ये जो लाइटिंग है, आपको कैसा लगा एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके बताइए। बाय द वे आप लोग हमारे साथ मज़ा लेते रहिए। लवली पीपल, बता दूं इस वक्त यहाँ इस जमशेदपुर सेलिब्रेशन में, यानी कि 3 मार्च का सेलिब्रेशन में बहुत ही मज़ा आ रहा है, और सचमुच लग रहा है कि हमारे जमशेदपुर में कोई ख़ास सेलिब्रेशन चल रहा हो। तो हमें ये जो सौगात है हमें हर साल मिलता है, तो उसका खुशी है और बहुत मज़ा भी आ रहा है। लवली पीपल, आप लोगों को मैं जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, हमारा जमशेदपुर में लाइटिंग का जो डेकोरेशन है, लाइटिंग का जो फैसिलिटी आम जनता को दिया जाता है, ये ईयर 1932 से दिया जा रहा है, यानी कि 1932 से दिया जा रहा है। और तब से ही ये एक रिवाज बन गया है टाटा स्टील का कि ये हमें हर साल सौगात के तौर पर लाइटिंग का फैसिलिटी देती है। और तब से ही जितने भी जमशेदपुर वासी हैं इस लाइटिंग को देखने के लिए घरों से बाहर निकलते हैं, और हर साल इस आकर्षक, भव्य, शानदार, खूबसूरत लाइटिंग का जो डेकोरेशन होता है उसका मज़ा लेते हैं, यानी कि आनंद लेते हैं। इट्स लवली। तो लवली पीपल, कैसे हैं आप लोग? मज़ा आ रहा है ना? आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, 3 मार्च 2022 इस साल का जो सेलिब्रेशन है, इस सेलिब्रेशन में हमको जो सबसे बड़ा जो सौगात मिला है वो है ये कदमा सोनारी फिटनेस एवेन्यू। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें, यहाँ कदमा सोनारी लिंक रोड के ठीक बगल में एक पार्क को बनाया गया है, और वहाँ पर फिटनेस यानी कि ओपन फिटनेस का एक फैसिलिटी दिया गया है, जहाँ पर फ्री में आप लोग आ सकते हैं मॉर्निंग 6 से लेकर के इवनिंग शाम का 9 बजे तक, जहाँ पर आप फिटनेस के लिए जो भी एक्सरसाइज करना हो वो आप बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा सौगात है। और बता दें, यहाँ पर कोई लाइटिंग नहीं किया गया है, तो इस पर हम लोग अलग से एक ब्लॉग बनाएंगे कि वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी है। तो फ़िलहाल हम लोग इस सफ़र में आगे चलते हैं और आप लोगों को लाइटिंग का नज़ारा दिखाते हैं। इस वक्त हम लोग घूमते घूमते यहाँ कदमा सोनारी लिंक रोड पर ही हैं, और बता दें ये जो आप स्टैचू देख रहे हैं, बेसिकली इसका नाम है थिंकिंग वुमेन स्टैचू, यानी कि चिंतन करती हुई औरत। और बता दें ये भी इस साल का ही हमें सौगात मिला है बाय द टाटा स्टील, यानी कि टाटा स्टील की तरफ से। तो वी शुड थैंक टू टाटा स्टील कि हमें ऐसा ही सौगात हर साल मिलता रहे, कुछ ना कुछ नया। बाय द वे आप लोग नज़ारा का मज़ा लीजिए और हमारे साथ सफ़र को एंजॉय कीजिए। ये भीड़ देख लीजिए हमारे जमशेदपुर में टाटा स्टील फाउंडर्स डे सेलिब्रेशन का। और बता दूं, हमारे यहाँ जमशेदपुर में जो सेलिब्रेशन है ईयर 2019 से बंद है। ऐसे में जब पहली बार यहाँ पर खोल दिया गया है आम जनता के लिए, यानी कि रोड पर, तो आप लोग देख सकते हैं जो भीड़ है वो बड़ा ही खचाखच है, कर तो बड़ा ही डर लग रहा है। और वैसे आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त हम लोग घूमते घूमते डायमंड पार्क यानी कि सर दोराबजी टाटा पार्क के ठीक बगल में आ गए हैं। और यहाँ पर भी जो लाइटिंग का जो डेकोरेशन है वो बड़ा ही आकर्षक है, ज़बरदस्त है, भव्य है। और यही रीज़न है कि यहाँ पर जो लोगों की भीड़ है वो मैक्सिमम है। और आप जिस भी तरफ अपने निगाहें को घुमाएंगे तो आपको चारों तरफ भीड़ ही भीड़ नज़र आएगा। और एक भीड़ का झलक देख लीजिए। तो ये है हमारा जमशेदपुर का सेलिब्रेशन, यानी कि टाटा स्टील फाउंडर्स डे सेलिब्रेशन। आप जहाँ भी जाएंगे आपको ऐसे ही भीड़ मिलेगा। और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें, ये जो लाइटिंग का जो डेकोरेशन है ये 6 मार्च तक रहेगा। तो आप लोग 6 मार्च तक में कभी भी आकर के देख सकते हैं, फिर फाउंडर्स डे सेलिब्रेशन का पूरा मज़ा उठा सकते हैं। ये जो पार्क है ये बेसिकली टिन प्लेट चौक के ठीक बगल में है। और इस बार इस पार्क को भी खासा लाइटिंग से डेकोरेशन किया गया है हमारे जमशेदपुर वासियों के लिए एज वेल एज आप लोगों के लिए। और अभी हमने
यहाँ के जो सुपरवाइज़र हैं उनसे रिक्वेस्ट करी कि भैया हमें जाने दो, थोड़ा सा वीडियोग्राफी करना है आप लोगों के लिए, जमशेदपुर वासियों के लिए। तो लोगों ने साफ मना कर दिया कि ऊपर से हाईकमान का आदेश है कि आपको अंदर जाने नहीं दे सकते। तो खैर कोई बात नहीं, जो व्यू है यहीं से मिल रहा है, तो आप लोग मज़ा लेते रहिए। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें, हमारे सक्ची में जो भीड़ है बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ इस टिन प्लेट में जो भीड़ है बिल्कुल नहीं है इन कंपेरिजन टू सक्ची। और यहाँ हमें काफ़ी मज़ा आ रहा है, क्योंकि जब भी कोई भी प्लेस खाली होता है तो हमें ब्लॉगिंग करने में काफ़ी सहूलियत होता है, तो मज़ा आ रहा है। ये जो लाइटिंग का जो डेकोरेशन आप देख रहे हैं, ये बेसिकली टिन प्लेट चौक का है। और बता दें, यहाँ भी हर वर्ष हर साल कुछ ना कुछ नया अलग अंदाज से यहाँ पर डेकोरेशन किया जाता है। तो हमें सूचना मिला था कि यहाँ टिन प्लेट में भी कुछ अलग अंदाज से लाइटिंग का डेकोरेशन किया गया है। ऐसे में भला हम कैसे चूक सकते थे। तो हम फाइनली यहाँ भी पहुँच गए हैं और यहाँ पर आकर के ही लग रहा है कि ये हमारे लिए पैसा वसूल है और काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो नज़ारा देखिए और हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हम लोग घूमते घूमते जुस्को के मेन ऑफिस पर आ गए हैं और यहाँ का जो नज़ारा है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। और बता दें, पिछले साल भी यहाँ पर इस जुस्को के मेन ऑफिस को बड़ा ही खूबसूरत ढंग से सजाया गया था और इस बार भी उतना ही आकर्षक, खूबसूरत और शानदार तरीके से इसको सजाया गया है। और उसका रीज़न ये है कि ये जो जुस्को है ये भी टाटा स्टील का एक इंटीग्रल पार्ट है। ऐसे में इसको सजाना, दुल्हन की तरह संवरना, बड़ा ही दुल्हन की तरह संवरना ज़रूरी था। और बता दें, आप जब यहाँ पर आते हैं तो आपका जो मन है वो मोह जाएगा और आपका जो दिल है वो खिल जाएगा और आपका जो तन है, बदन है, वो खुशी से बाग बाग हो जाएगा। ये देखिए क्या शानदार नज़ारा है। तो ये जो सौगात है हमें हर साल मिलता है, जैसे कि मैं बता रहा था, और इस बार भी मिला है, वो भी बड़े ही आकर्षक ढंग से, बड़े ही शानदार ढंग से। तो जो नज़ारा है वो देखते ही बनता है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। ये जो नज़ारा आप लोग देख रहे हैं ये हमारे जमशेदपुर के बिष्टपुर के पोस्टल ऑफिस का पार्क है। और आप लोगों को बता दें कि आज ये दिन 2 मार्च और आज ये उद्घाटन हो गया है। टाटा स्टील के जो चेयरमैन है एन चंद्रशेखरन जी, वो हमारे जमशेदपुर को आ चुके हैं और उन्होंने आज यहाँ पर उद्घाटन भी कर दिया है और आप लोगों को इसका जीता जागता सबूत दिख रहा है। और आप लोगों को बता दें, ये जो पोस्टल पार्क है इसको हर साल बड़े ही खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है और इस बार भी इसको बड़े ही ख़ास ढंग से इसको सजाया गया है। तो इसका जो नज़ारा है वो देखते ही बनता है। तो मैं ही बोलूँगा, अगर आप लोग आ सकते हैं तो बेशक यहाँ पर आइए, और अगर नहीं आ सकते हैं तो मैं हूँ ना, मेरे ब्लॉग को देखिए। वाह। और फिलहाल हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं और हमें लगा था कि इस समय में भीड़ भाड़ कम होगा, शोर शराबा कम होगा, बट हमारा जो अंदाज़ा है वो विपरीत निकला। बट कोई दिक्कत नहीं, ये जो नज़ारा है आप लोग इस नज़ारा का मज़ा लीजिए। और इस भी कहावत है कि हमें समस्याओं पर नहीं बल्कि समाधान पर फोकस करना चाहिए, यानी कि सलूशन पर ध्यान देना चाहिए। और इस वक्त हम लोग यहाँ बिष्टपुर के दूसरे क्षेत्र पर आए हैं और यहाँ पर जो हमें नज़ारा मिला है वो बड़ा ही दिलकश है। और इस वक्त तो हमें यही लग रहा है कि अगर इस दुनिया में कहीं पर जन्नत है तो यही जमशेदपुर में है। वाह, इट्स ब्यूटीफुल। आप लोगों को ये नज़ारा कैसा लग रहा है एक कमेंट करके बताइए और अपने मोहब्बत का सबूत दीजिए। बाद बाकी हम लोग जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और आप लोग हमसे जुड़े रहें और 3 मार्च का मज़ा लेते रहिए। जैसे कि मैं बता रहा था, आज ये दिन है 2 मार्च यानी कि 2 मार्च ऑफ 2022 और फिलहाल हम लोग घूमते घूमते कीनन स्टेडियम के ठीक बगल में आ गए हैं। और कल हमने जब इस पार्क का दौरा किया था तो यहाँ पर मेंटेनेंस यानी कि इस पार्क को अंतिम रूप दिया जा रहा था और फाइनली इस पार्क को बड़े ही ढंग से, खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। और उसका जो नज़ारा है, उसका जो झलक है आप लोग देख सकते हैं अपनी आँखों से। और ये जो पार्क है ये बेशक छोटा सा है
लेकिन इसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं है। और उसका जो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे जमशेदपुर में ये एकमात्र ऐसा पार्क है जहाँ पर जहाज़ यानी कि एरोप्लेन को बनाया गया है। तो लवली पीपल एंड मेरे प्यारे जमशेदपुर वासियों, बताना चाहूँगा ये जो सफ़र रहा 3 मार्च सेलिब्रेशन 2022 का, ये बड़ा ही यादगार रहा, मज़ेदार रहा, शानदार रहा। और इसी के साथ आज का ब्लॉग का पार्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। और मेरा आप सबसे गुजारिश है, यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट किसी बढ़िया सा प्यारा सा ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।